नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अमित हाज़िर हूँ हम सभी के साथ। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर। हाल के कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार 4 विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, वो बहुत हद तक निराशाजनक रहा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का उसका प्रदर्शन जम्मू इलाके में रहा और इसके अलावा हरियाणा, जहाँ पर वो प्रबल दावेदार थी कि इस बार वो सत्ता में वापसी करेगी, और इसी के साथ महाराष्ट्र, जिधर लगता था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में और बड़े राजनीतिक दल के रूप में आगे आएगी, तो इन तीनों ही राज्यों में बहुत बुरा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस बहुत पीछे पिछड़ गई। साथ में ही झारखंड में, जहाँ पर वो हेमंत सोरेन के साथ झारखंड की राजनीति में चल रही थी, तो वहाँ पर भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस से की जा रही थी। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और साथ में ही बात करेंगे कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन के बारे में। 2014 से ही लगातार कांग्रेस विधानसभा चुनावों में लगातार पिछड़ती आई है। ऐसा कोई भी एक राज्य नहीं है जहां पर वो दूसरी बार सत्ता में आई हो। हालिया कुछ बेशक हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने दमदार वापसी की, पर इसके विपरीत राजस्थान को वो बचा नहीं पाई, और छत्तीसगढ़ जैसा जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में रहेगी, वहां पर वो अपना चुनाव हार गई। तो आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की ऐसी क्या सियासत है जिसमें वो कांग्रेस को जिता नहीं पा रहे हैं। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस को लगभग 99 सीट आई, या कहें 100 भी आप कह सकते हैं कि जो अपने महाराष्ट्र हैं वहाँ से निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे, तो 100 भी कह सकते हैं। पर ये भी कहना होगा कि कांग्रेस जितना भी कहे, कांग्रेस तीसरी बार लगातार लोकसभा चुनाव हारी है, और तीसरी बार वो लगभग केवल दहाई के आंकड़े में ही रही। अगर हम माने तो दहाई के आंकड़े में ही रही, तो ये बहुत बड़ी निराशाजनक था। बेशक भाजपा को उन्होंने पूर्ण बहुमत में जाने से रोका, पर यह भी मानना होगा कि भाजपा ही सरकार में आई है और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो राहुल गांधी आखिर ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा या जाति जनगणना या जिस तरीके से कई सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इससे प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी जैसा स्वरूप अपने आप को देखते हैं। वो एक क्रांतिकारी रूप में या एक कहें सामाजिक सुधारक के रूप में खुद को देख रहे हैं। अभी लोकसभा में जिस तरीके से अंबेडकर विवाद पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, पूरी तरह से दिखती है कि कांग्रेस को वो एक सामाजिक आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं। जो 90 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियां और जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी और ना जाने कितने ही सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता, जिन्होंने उस वक्त मंडल कमंडल की राजनीति में स्वयं को साबित किया, तो उसी राजनीति में आज कांग्रेस जा रही है। राहुल गांधी बनना तो महात्मा गांधी चाहते हैं, पर दुखद है कि उनके पास आज कोई नेहरू या पटेल जैसा राजनेता नहीं है। कांग्रेस में वो राजनीति भी करना चाहते हैं और साथ में वो सड़क की राजनीति भी करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि या तो सड़क की राजनीति की जा सकती है या राजनीति आप राजनीतिक दलों की कर सकते हैं। आप सत्ता की राजनीति के लिए अगर राजनीति करना चाहते हैं, तो उसके उसके जो कार्य हैं, उसके लिए जो राजनीति की जानी चाहिए वो थोड़ी भिन्न होती है। उसके लिए आपको 24 घंटे राजनीति करनी होती है। भाजपा का जो मैकेनिज्म है आज के वक्त में, उसको अगर आप टक्कर देना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक और हर क्षण राजनीति में रहना आवश्यक है। पर जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ दशक से एक कोठरी के अंदर जो उनका अपने जो उनके कुछ लोग हैं उन्हीं की वो सुनते हैं, सीताराम येचुरी, और कहते हैं कि सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव जैसे लोग
जो खाटी वामपंथी हैं वो उनके प्रभाव में रहे। इसके साथ उनकी जो एक कोठरी, जिसके बारे में कई बार कई पत्रकारों ने और कई नेताओं ने कहा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहें, गुलाम नबी आज़ाद रहें या हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी तो अपना वक्त ही नहीं देते हैं। तो जो उनके आसपास के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो उन्हें वामपंथ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वामपंथ की सियासी विचारधारा पर उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे बहुतों के मुझे नाम याद हैं, बैजू, सचिन राव, कन्हैया कुमार, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की कोठरी में हैं। अगर आपको सियासत करनी है या अगर आपको राजनीति करनी है, तो आप अगर सड़क की राजनीति चाहते हैं, राहुल गांधी आज जो राजनीति कर रहे हैं वास्तव में वो राजनीति सड़क की राजनीति है। सामाजिक सामाजिक मुद्दों को उठाना, जाति की राजनीति को करना, और जिस तरीके से वो उद्योगपतियों के खिलाफ एक झंडा उठाए हैं, तो इससे प्रत्यक्ष दिखता है कि राहुल गांधी एक वामपंथ की राजनीति पर उतारू हैं। पर क्या ये राजनीति वास्तविक राजनीति के साथ जुड़ सकती है? तो ये बहुत मुश्किल है। वास्तविक राजनीति में जो पुराने कांग्रेस के खाटी नेता रहे, शीला दीक्षित जी, जिन्होंने लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रही दिल्ली प्रदेश की और 15 साल तक दिल्ली को एक अच्छे राज्य के रूप में चलाया। इसके अलावा ही बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता रहे, हम कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी, इसके प्रणब मुखर्जी, और इसके अलावा गुजरात से अहमद पटेल। तो बहुत सारे गुजरात कांग्रेस खांटी नेता है जो राजनीति करते थे। आप सोनिया गांधी जी ने बहुत अच्छी राजनीति की, वो राजनीति में माहिर रहें, वो गठबंधन को अच्छे से चलाना जानती थी, और गठबंधन में कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं वो उसको भी अच्छे से जानती थी। तो ये चीज़ प्रियंका गांधी के अंदर काफ़ी हद तक देखी जाती है। बहुत सारे गठबंधन उनके जो साथी हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी तो मिलने का वक्त ही नहीं देते हैं। तो जब पहली बार राहुल गांधी 2014 में लॉन्च हुए, एक नेता के रूप में उनको, राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको आगे ले जाने की कोशिश की गई, पर वो पहली बार चुनाव हारे। मैं मानता हूं कि वो उस चुनाव को नहीं हारे थे, क्योंकि वो चुनाव यूपीए की सरकार का 10 सालों के कार्यों का चुनाव था, जिसमें पूरी तरह से विफल हुए। राहुल गांधी ने जब नेतृत्व लिया तो 2019 का चुनाव वो बहुत बुरे तरीके से हारे, पर उससे पूर्व उन्हीं की नेतृत्व में गुजरात में बहुत बड़ी टक्कर दी गई भाजपा को, और 3 राज्यों का चुनाव उसके बाद जीता गया। तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, सक्रिय वो लगातार रहे हैं, पर एक जो उनके विचार में जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति को भी पकड़ कर रखें और सड़क की राजनीति भी करें, तो ये बहुत मुश्किल है। या तो आपको लोकतंत्र यानी कि जो अंदर लोकसभा की राजनीति है, जो आपकी संवैधानिक लोकतांत्रिक राजनीति है, जिसमें अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो आपको वामपंथ की राजनीति से हटकर आपको लोकतांत्रिक राजनीति करनी होगी। और इस राजनीति में आपको 24 घंटे एक्टिव रहना होगा। आपको खुद को साबित करने के लिए राज्य के चुनावों पर ध्यान देना होगा। हालिया हरियाणा चुनावों में क्या देखा जाता है कि उन्होंने पूरे तरीके से हरियाणा चुनाव को इग्नोर कर दिया और अंतिम क्षणों में वो अब हरियाणा चुनाव में आए। उससे पूर्व वो अमेरिका चले गए। तो ये दिखाता है कि वो किस तरीके से पूरी पूरे हरियाणा चुनाव को एक तरह से दरकिनार कर चुके थे। उन्होंने वैसा ही जम्मू कश्मीर चुनाव में किया और बिल्कुल वैसा ही महाराष्ट्र चुनाव में भी। तो आपको राजनीति अगर आप हैं और राजनीति का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी मैकेनिज्म मशीनरी को आप हराना चाहते हैं तो आपको राजनीति में बिल्कुल एक्टिव रहना होगा। पर इसके विपरीत राहुल गांधी लगातार गलत अपने विचारधारा को लेकर और अपने विचारों को लेकर सड़क की राजनीति करने में उतारू हैं, और साथ में ही कांग्रेस की राजनीति को भी पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको सड़क की राजनीति करनी है तो आपको कांग्रेस की राजनीति को छोड़ना होगा और सड़क पर आकर ही राजनीति करनी होगी। आप महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, पर आपको अगर महात्मा गांधी बनना है तो आपको पूरी तरह से राजनीतिक लाभों का भी त्याग करना होगा। आज वो एलओपी हैं, अपने विपक्ष के नेता हैं,
और विपक्ष के नेता इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए। तो अगर आप उनकी राजनीति को देखना चाहेंगे तो आप लोकसभा टीवी या संसद टीवी में जाकर पिछले कुछ नेताओं के बारे में जान सकते हैं। सुषमा स्वराज एक बहुत बड़ी नेता रही जिन्होंने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी। तो राहुल गांधी को सीखना होगा कि क्या वो विपक्ष के नेता या एलओपी के नेता रहते हुए, कांग्रेस की राजनीति करते हुए इस भारत में विपक्ष का एक चेहरा बनना चाहते हैं, या सड़क की राजनीति पर उतरकर और जिस तरीके से वो अपनी विचारधारा को लेकर आगे ले जाना चाहते हैं, क्या उसको लेकर कार्य करना चाहते हैं। तो इस असमंजस से जब तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस को जीतना बहुत मुश्किल है। जब विचारधारा या विचार को आप एक सही तरीके से स्थापित कर लेते हैं तो बहुत इसके आगे का जो रास्ता होता है वो बहुत आसान हो जाता है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर और अपनी विचारधारा को लेकर बिल्कुल निश्चित है, तो जिसके कारण उनका काडर बिल्कुल एकजुट हो जाता है। आज भी कांग्रेस का काडर एक मजबूत काडर बेशक है, पर जहाँ विचारधारा और असमंजस की स्थिति आज के दौर में कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच है, उसके कारण कांग्रेस को बहुत सारे राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं कि आने वाली राजनीति में और आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस की राजनीति रहती है और राहुल गांधी किस तरीके से खुद को साबित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।